बिहार विधानसभा चुनाव की जंग इस बार असामान्य मोड़ पर पहुंच चुकी है। आमतौर पर यहाँ की सियासत विकास, बेरोजगारी, जातीय समीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर गर्म होती है, लेकिन इस बार केंद्र में है वोट चोरी और एपिक नंबर का विवाद। इस विवाद की शुरुआत हुई आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा, मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया है, ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। तेजस्वी के इस बयान के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया और सफाई पेश की। उनका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं गया, बल्कि उनका मतदान केंद्र बदला गया है। पहले वो मतदान केंद्र संख्या 171 पर दर्ज थे, अब केंद्र संख्या 204 पर है। लेकिन आयोग ने यही बात खत्म नहीं की। जवाबी हमले में ईसी ने तेजस्वी पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का गंभीर आरोप जड़ दिया। आयोग के मुताबिक तेजस्वी बिहार की दीघा विधानसभा सीट के वोटर हैं, जबकि विधायक के रूप में राघोपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनडीए नेताओं ने तो ईसी से मांग कर दी कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यानी ईसी और एनडीए की नजर में तेजस्वी दोषी थे, लेकिन यहीं से खेल पलट गया। तेजस्वी ने कहा, अगर मेरे पास 2 एपिक नंबर होना अपराध है तो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक एक करके एनडीए नेताओं की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी। तेजस्वी ने कई नाम उजागर किए। इनमें पहला नाम है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। तेजस्वी का आरोप है कि विजय सिन्हा के पास लखीसराय और पटना के बांकीपुर दोनों जगह के वोटर कार्ड हैं। इतना ही नहीं, दोनों कार्ड में उनकी उम्र भी अलग अलग दर्ज है, एक में 60 साल और दूसरे में 57 साल। तेजस्वी ने इसे उम्र घोटाला करार दिया और दावा किया कि दोनों क्षेत्रों में उन्होंने एसआईआर फॉर्म भी भरा है और ड्राफ्ट लिस्ट में दोनों जगह उनका नाम दर्ज हो चुका है। दूसरा नाम जिसका खुलासा तेजस्वी ने किया वो था मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का। तेजस्वी के अनुसार उनके पास एक ही विधानसभा क्षेत्र से 2 अलग अलग एपिक नंबर हैं और उनके दोनों देवरों के पास भी 2-2 वोटर कार्ड है। यहाँ भी उम्र का डेटा मेल नहीं खाता। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2-2 एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। तीसरा और नया खुलासा एनडीए सांसद वीणा देवी से जुड़ा है। तेजस्वी ने दावा किया कि उनके पास 2 अलग अलग जिलों में 2 अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट दर्ज हैं। दोनों कार्ड में उम्र भी अलग अलग दर्ज है। इस पर तेजस्वी ने सवाल उठाया, चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची में एक व्यक्ति के 2 एपिक नंबर, 2 लोकसभा क्षेत्र, 2 विधानसभा क्षेत्र और 2 उम्र कैसे दर्ज हो सकते हैं? क्या ये बीजेपी को जिताने की मिलीभगत और धांधली नहीं है? तेजस्वी के इन खुलासों से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस्वी के साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो चुकी है। राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। उन्होंने पहले कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का मामला उठाया, आरोप लगाया कि वहां मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हुई। अब उन्होंने केरल के त्रिशूर से आरोप लगाया, जहां एक महिला के घर से 9 फर्जी वोट मिले। राहुल ने ये भी याद दिलाया कि त्रिशूर वही सीट है जहां बीजेपी को पूरे केरल में एकमात्र जीत मिली। महागठबंधन का दावा है कि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित रणनीति है जिसमें चुनाव आयोग की मूक सहमति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर महागठबंधन इस मुद्दे को जनता तक गहराई से पहुंचाने में सफल हो गया तो ये चुनावी परिणामों पर असर डाल सकता है। विपक्ष के लिए ये नैरेटिव वॉर का सुनहरा मौका है, जबकि एनडीए इसे बेहुदा आरोप और चुनावी स्टंट बता रही है। अंततः फैसला जनता के हाथ में है। क्या वो वोट चोरी के आरोप को गंभीरता से लेगी और विपक्ष को समर्थन देगी, या इसे चुनावी शोर शराबे का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।